नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अक्षय राणा। तो दोस्तों, इस्लाम में एक प्रोफेसी कही गई है जो कि है दज्जाल को लेके, या यूं कहें शैतान को लेके। तो दोस्तों, इस प्रोफेसी में दज्जाल के धरती पे आने के बारे में बहुत सी बातें की गई है। तो दोस्तों, हमारा आज का विषय है दज्जाल। आज हम दज्जाल से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि दज्जाल कौन है, वो कहाँ से आएगा, वो कब आएगा, जब वो धरती पर आएगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे, और क्या वो इस दुनिया का अंत कर देगा या खुदा हम पर रहमत करके हम सबको बचाएंगे। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब तलाशेंगे और जानेंगे दज्जाल के बारे में और भी विस्तार से। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल, दज्जाल कौन है? तो अल दज्जाल का मतलब अरबी भाषा में होता है द डिसीवर, जिसका मतलब होता है धोखा देने वाला। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार क़यामत या जजमेंट डे आने से पहले एक मसीहा आएगा, और उस मसीहा के आने से पहले एक झूठा शैतान आएगा जो मसीहा होने का ढोंग करेगा। वो केवल शैतानी शक्तियों का एक समागम होगा, मतलब वो एक झूठा मसीहा होगा जो लोगों को बहला फुसलाकर उनकी आत्मा को भ्रष्ट करेगा, ताकि वो इस दुनिया का सर्वनाश करके एक बुराई भरी दुनिया बनाकर उसको अपने अधीन लेकर उस पर राज कर सके। लेकिन दज्जाल जब आएगा तो वह कुछ झूठे चमत्कार करेगा जिससे कि लोग उस पर भरोसा कर लें, जैसे कि बीमार लोगों को एकदम ठीक कर देना और मरे हुए लोगों को वापस से ज़िंदा कर देना, जिससे कि लोग भी धोखा खाकर उस पर विश्वास करने लगेंगे और उसके अनुयायी या फॉलोअर्स बन जाएंगे, जिसमें कि ज़्यादातर लोग होंगे बुनाई करने वाले बुनकर, जादूगर, हाफ कास्ट वाले या मिश्रित जाति वाले और वैश्याओं से जन्म लिए हुए बच्चे। परंतु दज्जाल के अधिकतर मानने वाले यहूदी होंगे। इसमें मैं पर्सनली किसी जाति, धर्म या किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने या किसी भी प्रकार से किसी की फीलिंग हर्ट करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे इस टॉपिक पर जो भी मिला है उसे निष्पक्ष होकर आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कि दज्जाल कहाँ है और वो कहाँ से आएगा या किस दिशा से आएगा। तो दोस्तों, अलग अलग सूत्रों से अलग अलग जगहों का पता लगता है। जैसे कि कुछ ट्रेडिशन के हिसाब से यह बताया गया है कि वह शाम या यमन के सागर में एक द्वीप या आइलैंड पर किसी मठ या महल में कैद है। कुछ हदीस बताते हैं कि वह पूर्व की ओर से खुरासान में से प्रकट होगा या पश्चिम में कहीं से। इसी बीच यह भी कहा जाता है कि वह साउथ ईस्ट एशिया के किसी आइलैंड पर फंसा हुआ है या कैद है, जबकि कुछ का कहना है कि वह शाम और इराक के बीच में एक जगह पर पहली बार दिखेगा। ऐसा भी माना जाता है कि मिस्र के कोस शहर में दज्जाल की मां उसे जन्म देगी तथा उसके जन्म के बाद और उसकी पहली उपस्थिति या अपीयरेंस देने के बीच में 30 साल का अंतर होगा। उसके प्रकट होने के पहले दिन 70,000 यहूदी उसके अनुयायी बन जाएंगे। वे सब हरी टोपी पहने रहेंगे। वे उसे अपना वादा किया हुआ मसीहा मानेंगे जो उनके पवित्र ग्रंथों में बताया गया है। दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के। पृथ्वी उसके नियंत्रण में इस हद तक हो जाएगी कि खंडहर भी खजानों में बदल जाएंगे और पृथ्वी उसके आदेश पर फूल, पत्ती और वनस्पति तक उगाने लगेगी। जैसे ही वह धरती पर आ जाएगा
वह एक नदी को बहने का आदेश देगा और फिर वापस बुलाकर उसे सुखा देगा। नदी उसके आदेश का पालन करेगी, यहाँ तक कि पहाड़, बादल और हवा भी उसके इशारों पर नाचेंगे। इसी वजह से उसे मानने वाले धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, जो आखिरकार उसे भगवान के रूप में घोषित करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि दज्जाल कब आएगा, और जब वो आएगा तो वो परिस्थितियाँ कैसी होंगी। तो हदीस में कहा गया है कि जब चारों तरफ घोर विपत्तियाँ हो जाएगी, हर तरफ बस अराजकता फैली होगी, तब उसका आगमन होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पैगंबर की एक हदीस दुनिया की स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहती है, दज्जाल के आने से 5 साल पहले चारों दिशाओं में सूखा पड़ जाएगा और कहीं पर भी खेती नहीं की जा सकेगी। इसी तरह सभी खुर वाले जानवर नष्ट हो जाएंगे। उसके उदय के बाद दुनिया को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ेगा। उसके पास भोजन और पानी होगा साथ में, जिसके कारण बहुत से लोग सिर्फ खाने और पानी के लिए उसके दावे को स्वीकार कर लेंगे। वह दुनिया भर में उत्पीड़न और अत्याचार फैलाएगा। दज्जाल का मुख्य उद्देश्य होगा लोगों को सही रास्ते से हटाकर गलत रास्तों पर लाना और बेहद घिनौने काम करवाकर लोगों की आत्माओं को भ्रष्ट करना, ताकि अराजकता या केओस दुनिया में बना रहे और इस दुनिया का सर्वनाश हो जाए। इसी के आगे प्रोफेट कहते हैं, जो कोई भी दज्जाल के ऊपर श्रद्धा रखेगा उसे इस्लाम से बेदखल कर दिया जाएगा, और जो उसकी श्रद्धा से इनकार कर देगा वही असली आस्तिक होगा इस्लाम का। अब हमारा अगला सवाल, हम दज्जाल को कैसे पहचानेंगे। तो पैगंबर मोहम्मद बताते हैं कि दज्जाल अल अवर होगा, मतलब अरबी में इसका अर्थ है एक आँख से अंधा या काणा। हाँ गाइस, ऐसा कहा गया है कि उसकी एक आँख खराब होगी या नकली होगी। वह बाईं आँख से काणा होगा और अपनी दाईं आँख से भी कमज़ोर होगा, और उसके बाल घुंघराले होंगे और उसके बाल काफ़ी अधिक मात्रा में होंगे और लंबे होंगे। पैगंबर आगे बताते हैं कि उसके आईब्रोज और माथे के बीच में काफिर लिखा हुआ होगा, जो केवल अल्लाह के सच्चे बंदों को ही दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है कि एक अनपढ़ भी उसे देख पाएगा और पढ़ पाएगा, अगर अल्लाह में उसका पूरा यकीन होगा तो। दज्जाल पूरी दुनिया घूम लेगा, पर कभी मक्का मदीना में चाहकर भी घुस नहीं पाएगा। दज्जाल पानी और आग के साथ आएगा, जिसमें से जो पानी होगा वो आग जैसा लगेगा और जो आग होगी वो ठंडे पानी जैसी लगेगी। उसका शरीर दिखने में थोड़ा मोटा होगा और उसके चेहरे का रंग दिखने में हल्का लाल होगा। तो दोस्तों, हमारा आज का आखिरी सवाल, जब पूरी पृथ्वी पर बुराई का राज होगा, यानी कि दज्जाल का राज होगा, तो उससे हमारी रक्षा कौन करेगा। तो पैगंबर हदीस में कहते हैं कि दज्जाल के प्रकट होने के कुछ समय बाद ईसा दमिश्क के पूर्व में एक सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे, जिसे दमिश्क की उमय्यद मस्जिद में स्थित माना जाता है। वह हल्के से केसर से रंगे हुए 2 कपड़ों को लपेटे या पहने हुए होंगे और 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। जब वह अपना सिर नीचे करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके बालों से पानी बह रहा हो, और जब वह अपना सिर उठाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके बाल चांदी के मोतियों से सजे हुए हों। सुन्नी हदीस के अनुसार दज्जाल को लोद, जो कि इज़राइल का एक शहर है, उसके दरवाजे पर लाया जाएगा, जहां घमासान युद्ध होगा और उसे पकड़ लिया जाएगा। 40 दिनों या 40 सालों के शासन के बाद वह ईसा या इमाम मेहदी या दोनों के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और दुनिया अल्लाह के अधीन वापस से आ जाएगी और चारों तरफ अमन, सुख और चैन
एक बार फिर से स्थापित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी दज्जाल की प्रोफेसी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए ड्रेड डेविल चैनल को। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।